3 अप्रैल 2016 T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। लास्ट ओवर वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 6 बॉल पर 19 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे कार्लोस ब्रैथवेट और सामने थे बेन स्टोक्स। पहली बॉल 6, दूसरी बॉल 6, तीसरी बॉल 6 और चौथी बॉल पर भी 6। कार्लोस ब्रैथवेट ने बेन स्टोक्स को 4 छक्के मार के वेस्ट इंडीज को उनका दूसरा टाइटल जिता दिया और जीत के हीरो बन गए। वे 4 छक्के उन्हें हीरो तो बना गए थे, पर उन 4 छक्कों ने बेन स्टोक्स को पूरा तोड़ मरोड़ के रख दिया था। इसके बाद वो बंदा इतना टूट चुका था, उसने अगले 4-5 दिन कैसे गुजारे थे वो ही समझ सकता है। वो इस मैच की उसी रात शराब में इतना शराबोर हो चुका था, उसे ये तक पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसके दिलो दिमाग में 3-4 दिन सिर्फ वही 4 छक्के चल रहे थे। वो पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुके थे। इतना सब झेलने के 3 महीने बाद वो ओडीआई टीम में कमबैक करके सारे हिटर्स का मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज के हर मैच में वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। बेन स्टोक्स कुछ हद तक उस हार को भूलने तो लगे थे। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में खेले 3 मैचों में 92 रन की एवरेज के साथ उन्होंने 184 रन मार दिए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के सामने 102 रन की नॉट आउट इनिंग भी शामिल थी। 14 जुलाई 2019 अब मौका था विश्व विजेता बनने का। जो मौका 2016 में उन्होंने गंवाया था, जो सल्तनत गंवाई थी, उसे वापस पाने का। इंग्लैंड 242 रन चेस कर रही थी और 20 ओवर में 3 विकेट खो चुकी थी। बोर्ड पर सिर्फ 71 रन लगे थे। इसके बाद ग्राउंड पे एंट्री होती है बेन स्टोक्स की, पर कुछ देर बाद इयोन मॉर्गन भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। बेन स्टोक्स जॉस बटलर के साथ 110 रन जोड़ के इंग्लैंड को 196 के पार पहुंचा देते हैं। अब 31 बॉल पे 45 रन चाहिए थे, पर एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह जा रहे थे और बेन स्टोक्स अपना पैर अंगद की तरह मैदान पर रख के खड़े थे और मैच आखिरी ओवर में 15 रन पर आ गया था। ट्रेंट बोल्ट के हाथ में बॉल थी और पहली बॉल डॉट, दूसरी बॉल दूसरी डॉट, पर तीसरी बॉल पर स्टोक्स एक 6 मार देते हैं। पर चौथी बॉल पर इंग्लैंड को एक कॉन्ट्रोवर्शियल बाउंड्री मिलती है और अब उन्हें सिर्फ 2 बॉल पर 3 रन का रिक्वायर्ड स्कोर था, पर अगली 2 बॉल पर सिर्फ 2 रन बनते हैं और इंग्लैंड 2 विकेट भी खो देता है। अब मैच था सुपर ओवर में, पर सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बाउंड्री मारने की वजह से इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है। इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड बेन स्टोक्स को ही मिला था अपनी 84 रन की हिस्टोरिक इनिंग खेलने के लिए। 22 अगस्त 2019 ऐसे सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 179 रन बना देता है। इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 67 रन पर सिमट जाती है। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 246 रन बना दिए थे और इंग्लैंड के सामने था 359 रन का लक्ष्य। ऑजी ये मैच में जीत बिल्कुल पक्की मान चुके थे, क्योंकि पिछली पारी में जो टीम 100 रन नहीं बना पाई, वो 350 रन कैसे बनाएगी। पर अपने ओपनर को 15 रन पर खोने के बाद इंग्लैंड संभलता है और डेनली रूट तीसरे विकेट के लिए 126 रन जोड़ देते हैं। डेनली के आउट होने के बाद एंट्री होती है बेन स्टोक्स की। उन्होंने एक छोर को संभाले रखा, पर जॉनी बेस्टो के 36 रन के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया और हालत ये थे कि इंग्लैंड 8वां और 9वां विकेट सिर्फ 3 बॉल के अंदर खो देता है, पर इंग्लैंड को अभी भी 73 रन बना देते। सबने आस छोड़ दी थी, सिर्फ उस एक के अलावा। उसने उस दिन ऑजीज को जो धोया था ना, वो टेस्ट क्रिकेट में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। उसकी मार से पूरा ऑस्ट्रेलिया कांप उठा था, पर आखिर में एक अपील होती है। सब जानते थे कि नॉट आउट है, फिर भी इंग्लैंड रिव्यू लेता है और बचा हुआ एक रिव्यू गवा देता है। पर जब 2 बॉल पर 2 रन चाहिए थे, तब नेथन लायड की एक बॉल पर बेन स्टोक्स बिल्कुल सामने पकड़े गए थे और बिल्कुल विकेट गिर चुका था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया और ऑजी के पास रिव्यू था नहीं। जब 1 रन चाहिए था, तब बेन स्टोक्स के इस एक शॉट के साथ पूरा स्टेडियम बिल्कुल सेलिब्रेट कर रहा था और ये टेस्ट की वन ऑफ द बेस्ट नॉक भी है। 13 नवंबर 2022 T20 वर्ल्ड कप फाइनल इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान सिर्फ 137 रन बना पाती है और एक बार फिर बेन स्टोक्स अपनी काबिलियत साबित करते हैं और इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना देते हैं। उन्होंने इस मैच में एक विकेट भी लिया था
और इसी के साथ बेन स्टोक्स ने कर दिखाया कि कैसे बुरे वक्त को हराया जाता है और इंग्लैंड को चैंपियन बनाया। अगर रोहित शर्मा की 264 की पारी के बारे में पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक ज़रूर करना।